स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम फिर सीखने जा रहे हैं अनुपात निकालना ही। पिछली 2 वीडियो और डाली जा चुकी हैं अनुपात, जिसमें निकालना सिखाया है। आज फिर ये अनुपात ही निकालना सिखा रहे हैं। ये अनुपात कब निकालते हैं? जब नया साझेदारी में सम्मिलित कर लिया जाता है, यानी नए साझेदार के प्रवेश पर नया अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो उसकी गणना कैसे की जाती है, उसको कैसे निकालते हैं, तो सीखते हैं। शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आज ये क्वेश्चन हमारे पास हैं और इसमें 3 क्वेश्चन है। पहले हम पहले को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आ और बा साझेदार हैं जो 3/5 और 2/5 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। इन्होंने सा को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। आ और बा ने भविष्य में अपना हिस्सा बराबर रखने का निश्चय किया। नया लाभ हानि वितरण अनुपात तथा त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें नया अनुपात पहले ज्ञात करेंगे। समस्या पहले की हम सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन को तो देख ही लिया। और बा साझेदार हैं। जब ये दोनों इसको सा को 1/4 हिस्सा दे देंगे तो जो हिस्सा बचेगा उसका 1/2 भाग दोनों लोग लेंगे। ये इनमें तय हुआ है। तो इसी तरह हमें इसको काम को करना है। इसे सॉल्व करेंगे। देखें, क्योंकि टोटल जो हिस्सा होता है, टोटल पार्ट जो होता है वो 1 होता है। 1 में से हम इसको लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास बैलेंस पार्ट देखेंगे। बैलेंस पार्ट बराबर 1 तो होता ही है। इसमें से हम 1/4 भाग घटा देंगे। जब 1/4 भाग हम घटाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 3/4। 3/4 कैसे बचेगा? इसके बटे में हम 1 कर देते हैं और लासापा के हिसाब से 4 हमारे पास आ गया। फिर हम तिरछी गुणा कर दें। जब ये तिरछी गुणा हम आपस में इनकी करेंगे तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 में से 1 घट गया तो ये आ जाएगा 3। जैसे चाहें आप वैसे घटा सकते हैं इसको। तो ये भाग बचा और ये जो 3/4 भाग बचा है वो बचा ए एंड बी, दोनों लोगों का कंबाइंड है अब इसमें भाग। तो इसको हमें समान रखना है। जब इसको समान रखना है तो कैसे करके रखा जाएगा? इस 3/4 का, क्योंकि 2 ही साझेदार हैं पुराने, तो 1/2 ही भाग रखा जाएगा। अगर 3 होते तो 1/3 हो जाता, लेकिन यहाँ पुराने साझेदार 2 हैं तो 1/2 ही भाग किया जाएगा। लेकिन किसका? 3/4 का। तो इस तरह से न्यू पार्ट ऑफ ए का नया भाग। तो नया भाग कैसे निकालेंगे? हम इससे निकालेंगे। 3/4 का 1/2 भाग ए का हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 3/8। इसी तरह न्यू पार्ट ऑफ बी का नया भाग, वो भी इस 3/4 में से ही 3/4 गुणा 1/2, क्योंकि इन्होंने तय किया है कि आधा आधा यानी बराबर बराबर रखेंगे। तो 2 हैं तो 1/2 1/2 हो जाएगा। और ये भी हमारे पास आएगा 3 एकम 3/4 दूनी 8। और जो पार्ट ऑफ सी है, सी का जो भाग है वो है 1/4। तो क्योंकि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, इसे भी 8 करना होगा, तो इसके लिए हम 2 से गुणा करेंगे, लेकिन अंश बटे हर दोनों में। तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, ये सेम हो गया। इस तरह से न्यू रेशियो जो होगा वो होगा
3/8 अनुपात 3/8 अनुपात 2/8 बराबर, ये हमारे पास 3/3/2, ये आंसर हमारे पास इसका आ गया। अब हम सैक्रिफाइस रेशियो ज्ञात करेंगे, जिसको बोलते हैं त्याग अनुपात। इसको ज्ञात करने के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा दिया जाता है। त्यागना किसको पड़ा? पुराने साझेदार को, ए और बी को। तो ए का देखें, ए को कितना भाग त्यागना पड़ेगा? पुराना भाग जो था वो है 3/5, 3/5 माइनस, अब नया भाग जो इसका हो गया वो है 3/8, तो इसमें 3/8 भाग लेस कर दिया जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो इसमें से लासापा ले लिया जाएगा, 5 8 40, इनकी तिरछी गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 3 8 24 माइनस 5 3 15, तो ये बचेगा 15 में से 24 में से 15 घटाएंगे 9, 9/40। बी का पुराना भाग था 2/5, तो 2/5 माइनस, अब बी का जो इस समय है वो है 3/8, तो 3/8 इसमें से लेस हो जाएगा 40, लासापा तिरछी गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 माइनस 3 पंजे 15 बराबर, ये हमारे पास 15 में से 8 दूनी 16, ये 16 में से 15 घटाएंगे तो ये एक बचेगा हमारे पास 1/40। तो यहाँ 40 कॉमन आ गया, तो इस तरह से जो न्यू इसका रेशियो आ जाएगा त्याग अनुपात, वो हमारे पास आएगा 9:1। इस तरह से ही रहेगा 9/40, 1/40, क्योंकि 40 कॉमन है तो 9/1, ये इसका त्याग अनुपात आ गया। ये इस तरह से ये सॉल्व हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई का लाभ हानि अनुपात 4:3 है। जेड के सम्मिलित होने के बाद नया अनुपात 7:4:3 है। त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। सेकंड स्थिति यानी सेकंड क्वेश्चन ये हमारे पास है इसका। तो यही दिखाई दे रहा है पुराना जो अनुपात है ये 4:3:7 यानी 4/7 और 3/7, और जो नया अनुपात है, चलो मैं यहाँ लिख के देता हूँ, एक्स वाई, इनका जो अनुपात है 4:3। इसको अगर हम विस्तार रूप दे दें तो 4:3:7 यानी 4/7 अनुपात 3/7, ये इनका पुराना अनुपात है। अब नया अनुपात इनका क्या है? तो नया अनुपात यहाँ पे दे रखा है, न्यू रेशियो ऑफ, अब ये 3 लोगों का है, एक्स वाई जेड, इन 3 को मिलाकर के है 7:4:3। विस्तार रूप में अगर लिखेंगे 7 4 11 और 3 14, तो 7/14 अनुपात 4/14 अनुपात 3/14, ये अनुपात है। अब इसमें से हमें त्याग अनुपात अगर देखना है तो देखें ज़रा,
सेक्रीफाइस रेशियो ये हम ज्ञात कर रहे हैं। पहले x के बराबर पुराना भाग 4/7 माइनस नया भाग 7/14, तो बराबर 14 इनमें से लासापा ले लिया जाएगा। इनकी आपस में या गुणा कर दी जाए या फिर लासापा लेकर जो तरीका विस्तार पूर्वक है उसे ले सकते हैं। 4 हमने ऐसे ही लिखा, गुणा का निशान लगाया, 7 से भाग लगाया तो 7 दूनी 14 माइनस, अब ये वाला 7 हमने लिखा, गुणा का निशान, 14 से भाग लगाई 14 में, 14 एकम 14 बराबर ये हमारे पास आएगा 4 दूनी 8 माइनस 7 एकम 7 और बटे में 14 ही रहेगा बराबर ये बचा हमारे पास 1/14 y। तो y का पहले पुराना भाग देखेंगे 3/7 माइनस नया भाग 4/14 है, तो 4/14 बराबर सिस्टम यही 14 लाता पर ले लिया, 3 गुणा 7 का भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 4 ऐसे ही आ गया, गुणा 14 एकम 14 बराबर 14 तो ऐसे ही बटे में रहेगा, 3 दूनी 6 माइनस 4 एकम 4 बराबर 2/14। तो जो त्याग अनुपात है वो हमारे पास 1:2 आएगा। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर 1/14 अनुपात 2/14 बराबर 14 कॉमन है तो 1:2, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, तीसरा क्वेश्चन, काला और सफ़ेद एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। सांवला ने नए साझेदार के रूप में प्रवेश किया। काला ने अपने हिस्से का 1/5 भाग और सफ़ेद ने अपने हिस्से का 2/5 भाग सांवला को दिया। यानी सांवला जो है 1/5 भाग काला से लेगा और 2/5 भाग सफ़ेद से लेगा। अब इनको लेकर के हमें नया लाभ हानि वितरण अनुपात ज्ञात करना है। स्थिति हमारे पास है तीसरी, तो इसको अपने पास नोट कर लेना है तभी समझें। ये रीडर चॉइस की बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है। इस तरह के सभी बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे और सबको आना चाहिए। मैं क्वेश्चन को यहाँ दूसरे रूप में यहाँ लिखे देता हूँ इसको। काला सफ़ेद 2 साझेदार हैं जो कि 3:2 में लाभ को बांटते हैं। विस्तार इनका जो होगा वो है 3:5:2/5। इन्होंने सांवला को और अपने साथ मिलाया, इन्होंने सांवला को अपने साथ साझेदार बनाया है। सांवला ये हमारे पास न्यू पार्टनर हो गया। अब ये जो है वाई काला, यानी काला के द्वारा जो इसको मिलेगा 1/5 भाग मिलेगा और वाई सफ़ेद से इसको मिलेगा 2/5। तो इनको लेकर के अब हमें नया अनुपात ज्ञात करना है, जिसको हम ज्ञात कर रहे हैं। और ज़रा देखें इसको ध्यानपूर्वक। पार्ट ऑफ काला,
तो ये सब काम होने के बाद में काला का जो भाग बचेगा वो काला के बाद काला के हिस्से में कितना भाग आएगा उसको हमें देखना है। तो इसके लिए हमें पहले देखना होगा कि इसका पुराना भाग कितना है। तो पुराना जो भाग है वो है 3/5। इस 3/5 में से 1/5 भाग 1/5 भाग ये सामला को दे देगा। लेकिन ये 1/5 भाग काय का होगा, इसी का जो पुराना भाग है उसमें का। तो इसमें से इसको घटा दिया जाएगा। इसको हम इस तरह करेंगे 3/5 गुणा 1/5। ये काम इसमें किया जाना है। इसको दोबारा समझ लें। इसका काला का पुराना भाग है 3/5 भाग। इसमें से इसी का 3/5 भाग का 1/5 भाग सामला को दिया जाएगा। तो इस तरह से अब हमें इसे सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये संख्या ये तो ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास में अभी 3/5 माइनस इनको हम देखें 3 एकम 3/5 ये इस तरह से आगे हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए लासा पर ले लिया जाएगा। ये 25 आएगा। पूरा विस्तार पूर्वक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 हमने ऐसे ही लिखा गुणा 5 का भाग लगाया तो 25 माइनस 3 ऐसे ही आ गया ये वाला गुणा 25 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 25 एकम 25। अब ये आएगा 3×5 15 माइनस 3 एकम 3/25 बराबर हमारे पास आएगा। ये घटाएंगे 15 में से 3 घटाया 12/25। इसी तरह पार्ट ऑफ सफ़ेद। तो पहले सफ़ेद का पुराना भाग देखें 2/5 है 2/5 और यह सफ़ेद को 2/5 भाग देगा। यानी सफ़ेद सामला को 2/5 भाग देगा। कैसे देगा, इसी 2/5 को हम लिखेंगे 2/5 का 2/5। तब इसको अब हम देखें कैसे लिखेंगे। 2/5 तो ऐसे ही आया माइनस इनकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4 25 बराबर 25 और ये 2 ऐसे ही आ गया गुणा 5 का भाग लगाएंगे 25 में तो 25 माइनस 4 ये वाला ऐसे ही आ गया गुणा 25 एकम 25 बराबर ये हमारे पास रहेगा 25 ऐसे ही 2 पंजे 10 माइनस 4 एकम 4 बराबर 6/25। इसके बाद पार्ट ऑफ नया साझेदार है सामला। तो इसका जो भाग है सामला का जो भाग है वो कैसे कैसे आएगा उसको हमें देखना है। तो जो दोनों से अलग अलग इसको भाग मिला है काला से और सफ़ेद से उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो इससे जो मिलेगा उसको देखें कैसे लिखेंगे। इसका 3/5 काला की यहाँ बात चल रही है 3/5 भाग का 3/5 भाग जो कि काला का था ये इसका 1/5 भाग तो मिलाइए प्लस जो दूसरा व्यक्ति था सफ़ेद का पुराना भाग था 2/5 और इसका 2/5 भाग ही सामला को मिला है 2/5। इस तरह से ये हो जाता है इसका 25 3 एकम 3 प्लस 25 2 दूनी 4 बराबर 4 और 3 7/25। ये सामला का भाग बना। अब
अब इन तीनों से हमें अनुपात निकाल देना है। न्यू रेशियो बराबर 12/25 अनुपात 6/25 अनुपात 7/25। ये और ये 25 कॉमन है, तो आंसर जो आएगा 12/6/7 और यही आंसर होगा। इसको मैं अभी पूरा क्वेश्चन और आंसर पूरा भी आपको दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन और आंसर सब आपको दिखाई दे रहा होगा। अपने पास नोट करें, प्रैक्टिस करें, सीखें। इनकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है आगे। धन्यवाद।